यानी 0 आवर्स में हमारे संदर्भदाता द्वारा यह कहा गया कि आप सभी के मनोमस्तिष्क में हैप्पीनेस पाठ्यचर्या के विकास का हल्का हल्का परिदृश्य आया होगा और 2 दिन के वर्कशॉप में क्या बदलाव आया या आने चाहिए, इस पूरी प्रक्रिया में क्या बदलाव करने की जरूरत है। इसी क्रम में यह भी कहा गया हमारे संदर्भदाता के द्वारा कि कार्य महत्वपूर्ण होती हैं, पद नहीं। जैसा कि गांधी जी ने सच्चाई को अपनाकर सत्य का प्रतिमान यानी कि एक मॉडल स्थापित किया था। पूरी दुनिया जानती है कि गांधी जी ने सत्य अहिंसा के राष्ट्रीय विचार उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई। साथियों, यानी किसी भी व्यक्ति का पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसके कार्य व्यवहार जिन मूल्यों पर आधारित होते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी क्रम में पुनः हमारे संदर्भदाता ने निष्कर्ष रूप में अपने विचार इस प्रकार रखे कि कार्यशाला में किसी भी विषय वस्तु यानी जो भी कंटेंट होते हैं उस पर अधिक विचार विमर्श को यानी कि विचारों का चीरा लगाना बताया। विचारों का चीरा लगाने का उनका आशय यह था कि जब हम सभी एक ही विचार अलग अलग परिस्थितियों एवं परिवेश को ध्यान में रखते हुए कहते या सुनते या लिखते हैं तो वह विचार उसमें विचार मंथन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम किसी भी विषय वस्तु पे बात कर रहे हो, यदि हम सही मायने में उसका विचार मंथन करें तो उससे कुछ नया चीज निकलता है साथी। और इसके बाद शुरू होती है प्रथम सत्र की शुरुआत, जिसे हमारे संदर्भदाता द्वारा किया गया और बहुत ही अच्छे एक माइंडफुलनेस चेकिंग के द्वारा कराया गया। और उसके बाद हमारे बीच से हमारे प्रतिभागी श्रीमती रीना गुप्ता जी द्वारा दूसरे दिवस का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे मैं आप सभी के सामने रिकैप के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि मानवीय मूल्यों में जो गिरावट कैसी आती है। शिक्षित लोगों में अवसाद, असहनशीलता एवं हिंसात्मक प्रवृत्ति का जो दृष्टिकोण होता है और इसके साथ ही साथ प्रकृति का शोषण व संबंधों में सामंजस्य शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। और साथ ही साथ में जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, उस पर हम सभी को सोचने और चिंतन मनन करने की जरूरत है कि आचरण की शिक्षा पर कार्य करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी के साथ ही साथ रिपोर्ट लेखन हेतु हमारे आदरणीय संदर्भदाता द्वारा दिया गया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नांकित हैं और हम सभी साथियों को वास्तव में उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं को जब भी हम प्रतिवेदन लिखें उनका अनुकरण करना चाहिए। तो उनके प्रमुख बिंदुओं को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि रिपोर्ट लेखन को साथियों प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं। कोई भी रिपोर्ट